प्रेमी सज्जनों, आज मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर मनुष्य का सब कुछ चुराकर उसके सामने चैलेंज करके ले जाते हैं और मनुष्य देखता रहता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि मनुष्य इन 5 मानसिक रोगों से गंभीर रूप से ग्रसित हो गया है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषधि खाए रूपथ रहे ताकि बेदन जाए। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सतगुरु ने कृपा करके सत्य नाम की औषधि प्रदान कर दी है। जो मनुष्य उनके आदेशानुसार औषधि का सेवन करने के साथ साथ परहेज भी रखता है, वह मानसिक रोगों से छुटकारा पा जाता है। यदि कोई मनुष्य शारीरिक रूप से किसी रोग से पीड़ित है तो वह क्या करता है? वह किसी चिकित्सक की शरण में जाता है और स्वयं को पूरी तरह उसके हाथों में सौंप देता है और उसके आदेश का पूरी तरह पालन करता है। जो औषधि जिस प्रकार से और जिस समय सेवन करनी होती है, उसी प्रकार से और उसी समय सेवन करता है, और जो पदार्थ खाने के लिए चिकित्सक कहता है उन्हीं का सेवन करता है, और जिन पदार्थों को खाने से वह मना करता है उनसे वह परहेज रखता है, और चिकित्सक के आदेशानुसार औषधि का सेवन समय समय पर करता है और परहेज करता है, तो परहेज से रोग की प्रबलता धीरे धीरे कम होती जाती है और वह धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता हुआ एक दिन रोग से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर ज्ञात होता है कि रोगी मनुष्य को रोग से छुटकारा पाने और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए 3 चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है। पहला चिकित्सक, दूसरा औषधि और तीसरा परहेज। रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो किसी निपुण चिकित्सक का होना आवश्यक है, जो रोग की भली भांति पहचान कर सके और उस रोग के लिए उचित औषधि का चयन कर सके। इसके साथ परहेज भी आवश्यक है, अर्थात रोगी जिन पदार्थों के सेवन से बचे जो उस रोग में हानिकारक है। अभिप्राय यह है कि चिकित्सक, औषधि तथा परहेज, इन तीनों के बिना रोगी का काम सिद्ध नहीं हो सकता। यदि इनमें से एक का भी अभाव हो जाता है तो रोगी कदापि ठीक नहीं हो सकता। यदि चिकित्सक ना हो तो रोग की पहचान कौन करे और औषधि कौन बताए? यदि चिकित्सक मिल गया, औषधि भी उसने बतला दी, परंतु रोगी उसे खाए नहीं या गलत ढंग से सेवन करे, तो फिर भी रोग से छुटकारा नहीं हो सकता। यदि चिकित्सक भी मिल जाए, चिकित्सक द्वारा बतलाई हुई औषधि का सेवन भी रोगी कर ले, परंतु परहेज ना रखे, तो भी आपका रोग ठीक नहीं हो सकता। इस प्रकार रोग से मुक्त होने
और स्वस्थ होने के लिए चिकित्सक, औषधि और परहेज तीनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। किंतु यदि हम गहराई से विचार करें तो पता चलता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक केवल चिकित्सक है। अन्य दोनों बातें तो चिकित्सक के अंतर्गत और उसके आदेश के अधीन ही हैं। चिकित्सक ही रोग की भली भांति पहचान कर उचित औषधि और परहेज बतलाता है। उपचार के मध्य समय समय पर रोगी की सुधरती हुई दशा के अनुसार चिकित्सक औषधि और पथ्य में आवश्यक परिवर्तन करता रहता है, और ऐसा करना केवल चिकित्सक के ही अधिकार में है। रोगी का कर्तव्य तो बस यह है कि वह चिकित्सक के आदेश एवं निर्देशानुसार औषधि का सेवन और पथ्य करता जाए। उसके आदेशों एवं निर्देशों का पूरी तरह पालन करके ही वह रोग से मुक्त हो सकता है और स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। यदि वह चिकित्सक के आदेशों का सम्यक रूप से पालन नहीं करता और अपने मन के विचारों को बीच में लाता है, औषधि के सेवन तथा पथ्य में मनमानी करता है, तो फिर लाभ के स्थान पर उसे हानि ही उठानी पड़ेगी। रोग से छुटकारा प्राप्त करने की बजाय वह रोग को और भी बढ़ा लेगा। एक व्यक्ति को कोई रोग हो गया और वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने रोग का निदान करके उसको औषधि भी बता दी, औषधि की पुड़िया बनाकर दे दी और कहा कि इसको 3-3 घंटे के अंतर से आधे चटाक मक्खन में मिलाकर खा लेना, कल फिर आकर अपना हाल बताना। औषधि लेकर वह व्यक्ति घर गया। उसने सोचा कि रोग से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए क्यों न मैं यह औषधि एक बार में ही खा लूं। यह सोचकर उसने 2 छटाक मक्खन लिया और चारों पुड़ियां उसमें मिलाकर खा गया। परिणाम यह हुआ कि उसकी दशा और बिगड़ गई और वह मरणासन्न हो गया। घर में हाहाकार मच गया। अड़ोसी पड़ोसी एकत्र हो गए। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी आए। उन्होंने रोगी से पूछा, तुमने औषधि कैसे खाई? उसने सब कुछ सत्य सत्य कह दिया। वैद्य जी ने लोगों से कहा, जब इसने मेरे आदेशानुसार औषधि का सेवन करने की अपेक्षा मनमर्जी से औषधि का सेवन किया, तो बताइए इसमें मेरा या औषधि का क्या दोष है? दोष तो इसका अपना है कि इसने अपने मन को बीच में डाला और उसका परामर्श माना। अब उसका दंड भी तो इसी को भुगतना पड़ेगा। एक अन्य रोगी है, वह वैद्य से औषधि लाता है, परंतु उसे घर में लाकर रख देता है और उसका सेवन नहीं करता है, तो क्या वह रोग से मुक्त हो सकेगा और स्वास्थ्य लाभ कर सकेगा? उसी प्रकार यदि कोई रोगी वैद्य के कहे अनुसार पथ्य न करे और उन पदार्थों का सेवन करे जिनको खाने से वैद्य ने मना किया है, तो इसमें वैद्य का क्या दोष? गलती तो उसकी अपनी है कि उसने वैद्य के आदेशों को नहीं माना। औषधि खाए न पची रहे, विषम व्याधि क्यों जाए, दादू रोगी बाबरा, दोष वैद्य को लाए। ठीक इसी तरह ही मानसिक रोगों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। शारीरिक रोग से छुटकारा पाने और स्वास्थ्य लाभ करने के लिए जो नियम आवश्यक है, वही नियम मानसिक रोगों से छुटकारा पाने और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। प्रेमी सज्जनों,
जीव जन्मों जन्म से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा आदि अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त है। उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी जीव को चिकित्सक की शरण में जाना, उसके आदेश एवं निर्देश के अनुसार औषधि का सेवन तथा परहेज करना अति आवश्यक है। तभी उसकी आत्मा निरोग और स्वस्थ हो सकेगी। मानसिक रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक कौन हैं, औषधि क्या है और परहेज क्या है, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए काकभूषण जी गरुड़ जी के प्रति कथन करते हैं। सतगुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। अर्थात सतगुरु रूपी वैद्य के वचनों में पूर्ण विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम अर्थात परहेज हो, भगवान की भक्ति संजीवनी जड़ी औषधि हो तथा श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान औषधि के साथ लिया जाने वाला मक्खन, मधु आदि हो। यदि इस प्रकार का संयोग बन जाए तब तो ये मानसिक रोग नष्ट हो सकते हैं, अन्यथा करोड़ों प्रयत्नों से भी ये नहीं जाते। मानसिक रोगों से छुटकारा पाने का यही साधन है कि मनुष्य सतगुरु की शरण ग्रहण कर उनके वचनों में विश्वास एवं श्रद्धा रखकर उनके आदेश के अनुसार भक्ति रूपी औषधि का सेवन करता रहे और विषयों से दूर रहकर अपने मन के विचारों को बीच में हस्तक्षेप न करने दे। यदि वह सतगुरु के आदेशों का पूरी तरह पालन करता रहेगा तो निश्चित रूप से ही वह मानसिक रोगों से छुटकारा प्राप्त कर लेगा और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ भी कर लेगा। उसकी आत्मा पूर्ण रूप से निरोग और स्वस्थ हो जाएगी, जिससे उसे सच्चा आनंद और सच्ची खुशी प्राप्त होगी।